ने आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों का ऐसा कहना है कि सरकार जो है वो संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक व्यापक विधेयक ला सकती है। एक देश एक चुनाव पर यह लेटेस्ट डेवलपमेंट ऐसे वक्त में आया है जब बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव का पुरजोर समर्थन किया था और कहा कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा आ रही है। बता दें आपको, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपनी सिफारिश सरकार को सौंपी थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की है। सिफारिश के मुताबिक पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। अब देखिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। भारत में फिलहाल जो है वो राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी कि मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या फिर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। और देखिए, आजादी के बाद से 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हैं एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दिए गए। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा जो है वो टूट गई है और अब यही परंपरा फिर से शुरू की जाने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। चलिए